नमस्कार, मेरा नाम है मानवेंद्र और मैं आज आपको रियलिटी और एक प्रूफ करके दिखाऊंगा कि हिंदी मीडियम का सिलेक्शन क्यों नहीं होता। हिंदी मीडियम यानी कि एक हिंदी मीडियम को यूपीएससी इतना नकारती क्यों है। मतलब क्या कारण है कि हिंदी मीडियम का सिलेक्शन होता नहीं है। और जो इसका जो रिजल्ट है यानी कि बिल्कुल पुअर होता है, गरीब होता है इसका रिजल्ट, ऐसा बताया जाता है। तो आज हम बात करेंगे यूपीएससी आईएएस 2025 वो 26 और 27 को लेकर के कि आगे तक के लिए आपको जरूरी है, यदि आपने इसको फॉलो कर लिया तो हिंदी मीडियम का रिजल्ट शो होगा, वरना हिंदी मीडियम का तो रिजल्ट अब शो भी नहीं होता। ठीक है, क्या कारण है उसका, क्या मिथ है, ठीक है, क्या उसकी सच्चाई है। चलिए, सबसे पहले तो हमारी जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना ने लिखा है यूपीएससी यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा को भारत की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा माना जाता है। ठीक है, सबसे प्रतिष्ठित है, मानी जाती है। लेकिन हर साल हिंदी माध्यम के छात्रों का चयन प्रतिशत अंग्रेजी माध्यम की तुलना में कम होता है। उनका कहने का मतलब है जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी होते हैं उनका सिलेक्शन 100 में से यदि 90% होता है तो हिंदी मीडियम का 30% ही क्यों होता है, और भी कम होता है हिंदी मीडियम का। तो इस वजह से हिंदी माध्यम को लेकर कई तरह के मिथक, अब देखो मिथ भी सामने आ रहे हैं और भ्रांतियां फैल रही हैं। इस लेख में हम मिथकों और वास्तविकताओं की गहराई से पड़ताल करेंगे। ठीक है, अब कारण क्या है कि हिंदी मीडियम में इंटरव्यू देने में उन्हें प्रॉब्लम, यानी उनको इंटरव्यू भी इंग्लिश मीडियम में चाहिए। जो इंटरव्यू लेने वाले हैं वो भी इंग्लिश मीडियम में है तो इंटरव्यू भी इंग्लिश में लेंगे, हिंदी मीडियम की उन्हें प्रॉब्लम रहती है। तो हिंदी मीडियम वाले तैयारी क्यों करें, कारण ये भी बन सकता है। यदि उन्हें तैयारी 10 साल की, 3 साल की, 2 साल की, 4 साल की, तो उनका टाइम वेस्ट हुआ, हिंदी माध्यम से चयन नहीं हो सकता, ऐसा लिखा है। तो देखो, सच्चाई यहाँ पर है, यह पूरी तरह गलत है। हर साल हिंदी माध्यम से भी कई सफल उम्मीदवार निकलते हैं। उदाहरण के लिए श्रवण रघुवंशी है, गणेश कुमार है, भास्कर है, और इन लोगों के नाम दे दिए इन्होंने उदाहरण में कि ये निकलते हैं तो सब निकल जाएंगे, बट ऐसा नहीं है, ये मिथक है बिल्कुल। अन्य ने कई हिंदी माध्यम से सफलता पाई, ठीक है, पाई होगी, बट मैं आपको बता दूं, एक एक्टर कंपनी का एक ये भी चल रहा है कि हिंदी माध्यम का जो सक्सेस है, सफलता है, बता करके उनके साथ एक धोखाधड़ी भी होती है। क्योंकि जो बच्चे जो 3-3 साल, 4-4 साल एग्जाम की जो तैयारी करते हैं उसमें उनका पैसा वेस्ट जाता है, कंपनी को वो पैसा जाता है। ठीक है, तो उनको तो यही बोलना है कि आपका एग्जाम होगा, बट हिंदी मीडियम का एग्जाम बहुत कम निकलता है, मैं आपको बता दूंगा। तो यूपीएससी हिंदी माध्यम से भेदभाव क्यों करता है। यूपीएससी का इंटरव्यू बोर्ड भाषा के आधार पर नहीं है, आपकी समझ और तर्क शक्ति पर, साथ ही साथ जो प्रस्तुति क्षमता के आधार पर मूल्यांकन करता है। ठीक है, तो बोर्ड के आधार पर कोई मतलब नहीं है, आप में कितना टैलेंट है इसको देखा जाता है। अंग्रेजी माध्यम की सामग्री बेहतर होती है, सच्चाई अंग्रेजी में सामग्री की विविधता अधिक है। ठीक है, देखो उन्होंने क्या बताया कि अंग्रेजी में जो सामग्री की विविधता है वो अधिक है, ठीक है, विभिन्न है और बहुत ज्यादा है। लेकिन हिंदी माध्यम में कई अच्छी किताबें, यूट्यूब चैनल्स और कोचिंग पर भी उपलब्ध है। यार हिंदी माध्यम में ऐसा क्या है कि जो लोगों को, जैसे कि ये कोई बुक्स का नाम ले लीजिए, जैसे कि एंशियंट हिस्ट्री, अब हिंदी माध्यम में बेटर बैट्स हैं, इसमें बहुत अच्छे बैट्स हैं, फिर भी यूपीएससी को इतना खेद क्यों है। हिंदी में उत्तर लिखने से अंक कम मिलते हैं भाई, जैसे जिसने हिंदी में लिखा है प्रॉपर 100 मार्क्स मिल रहे हैं और 100 मार्क्स लिखने हैं और 100 मार्क्स उसने लिखे हैं, कम नंबर देने का मतलब क्या। सच्चाई, यदि उत्तर संचरित, तर्कपूर्ण और तथ्यों पर आधारित हो तो हिंदी या अंग्रेजी में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ऐसा इन्हीं लोगों ने बताया, यूपीएससी वालों ने, ठीक है, कि यदि उत्तर तर्क पर और तथ्यों पर आधारित है तो हिंदी इंग्लिश में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क पड़ता है वास्तविकता, यानी कि रियलिटी क्या है कि कंटेंट की कमी और गुणवत्ता। ठीक है, कंटेंट की कमी हो सकती है, हिंदी में अच्छे नोट्स और केस स्टडीज और वैकल्पिक विषयों की सामग्री अभी भी सीमित है। भाई जब सीमित है तो क्यों सीमित है, इंग्लिश की इतनी सीमित क्यों नहीं है, इंग्लिश की आई कहाँ से है। उत्तर लेखन का अभ्यास कम होता है, जैसे जिन्होंने हिंदी मीडियम से पढ़ा है और जो भी उत्तर लिखा है यदि वो 100% करेक्ट है तो वो कम नहीं माना जा सकता, कम नहीं माना जा सकता है। हाँ, इतना मान सकते हैं कि सोच कम हो सकती है हिंदी माध्यम की। ठीक है, सोच कम हो सकती है क्योंकि जितना उन्होंने पढ़ा उतना सोचा
बाकी कंटेंट जो पहले का था वही होगा। हिंदी माध्यम के छात्र अक्षर उत्तर लेखन आंसर राइटिंग का जो समुचित अभ्यास नहीं करते, जिससे मुख्य परीक्षा में अंक कमाते हैं। हिंदी माध्यम का किसी विद्यार्थी को आप बुला लीजिए, उससे पूछिए आपने कितने प्रिपरेशन किया, वो बताएगा कि हिंदी माध्यम में किसी किसी का आधा जिंदगी गुजर गया, यानी आधा जिंदगी का मतलब है वो 30+ हो गए हैं, और अच्छे से आंसर राइटिंग भी की बट फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो हम किसी की मेहनत पर पानी नहीं फेर सकते, ठीक है। यूपीएससी वालों को यदि नौकरी नहीं देनी है तो मत दीजिए, लेकिन किसी की मेहनत पर पानी मत फेरिए। गाइडेंस की कमी, सब कुछ हिंदी वालों पर थोप रही है। गाइडेंस की कमी, क्या वो जानवर है? हिंदी माध्यम के लिए अनुभवी मार्गदर्शक या मेंटर बहुत कम होते हैं, जिससे रणनीति बनाना कठिन होता है, ठीक है। हिंदी माध्यम के टीचर नहीं है। हमें एक बात बताइए, हिंदी माध्यम के टीचर कब से नहीं है? मैं बताऊंगा आपको। विद्यार्थी इसका आपको विरोध करना चाहिए, जो भी यूपीएससी के उनको प्रबल विरोध करना चाहिए। जैसे जो भी यूपीएससी के हिंदी माध्यम के टीचर अभी नहीं है, आज प्रेजेंट में उपलब्ध नहीं है, उसका कारण है जो हिंदी माध्यम के टीचर थे आज वो इंग्लिश में बदल गए हैं, ठीक है। इंग्लिश में बदल गए हैं। जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी आए उनके लिए हिंदी छोड़कर इंग्लिश में बदल गए हैं, और बोलते हैं कि हिंदी माध्यम के टीचर ही नहीं है। जो टीचर इंग्लिश पढ़ा रहा है वो ही हिंदी माध्यम का टीचर है, वो झूठ बोल रहा है, ठीक है, कि इंग्लिश के टीचर कम है। इसके लिए भी विरोध हो सकता है। एडटेक कंपनियां सोचती कम है बच्चों के बारे में, गलत सोचना ज्यादा लगा रहता। टीचर कम हो ही नहीं सकते, जिसको इंग्लिश आती है उसको हिंदी आती है, ओके। उत्तर की प्रस्तुति, डायग्राम, पॉइंट्स का उपयोग आदि में अंग्रेजी माध्यम के छात्र अधिक अभ्यास क्या है इसमें ये करते हैं। अच्छा, अंग्रेजी में ज्यादा अभ्यास बताया इन लोगों ने, चाहे फिर उत्तर की प्रस्तुति हो, डायग्राम में पॉइंट हो, या फिर कुछ भी हो, तो वो अंग्रेजी में ज्यादा छात्र अभ्यास करते हैं, ठीक है। अब अंधविश्वास की कमी, जैसे कि लगातार फैल हो रही जो भ्रांतियों से हिंदी माध्यम के छात्रों में जो आत्मविश्वास की कमी देखी जाती है। जैसे किसी का रिजल्ट सालों साल नहीं आ रहा है, वर्ष बीतते गए, 2 बीतते गए, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, क्या वो नेगेटिविटी नहीं आएगी इसके अंदर? उसने मेहनत की, सब कुछ किया, 100%, 100% अपने आप को दिया। यदि 100 देखो, जिस विद्यार्थी ने 100% दिया है उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो समझ जाइए कि कुछ गड़बड़ है, ठीक है। एनसीईआरटी बेसिक किताबें हिंदी में मजबूत है। अच्छा, हिंदी में जी मजबूत करें, अब यही बोल देना कि मजबूत किताबें भी नहीं है, ठीक है। उत्तर लेखन का नियमित अभ्यास करें। उत्तर लेखन का तो करना चाहिए, मैं मानता हूँ इस बात को, खासकर पिछले साल के प्रश्नों से जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उनसे आपको उत्तर लेखन करना चाहिए। ऐसे होता है, एथिक्स होता है, जो निबंध होते हैं, इनकी तैयारी करें और यही स्कूल में वर्क मिलती है। इनका मतलब क्या है? यदि आपने ऐसे पर निबंध और जो एथिक्स होते हैं इन पर यदि आपने अपनी पकड़ बना ली तो इनसे क्या होते हैं कि जो मेंस होता है उसमें नंबर आपके ऐड होते हैं। टेस्ट सीरीज हिंदी माध्यम में हिस्सा लें तो टेस्ट सीरीज तो हिंदी माध्यम के टीचर को निकालनी चाहिए। स्टूडेंट क्या करेगा? सोशल मीडिया यूट्यूब के माध्यम से आप सही गाइडेंस ले सकते हैं। तो देखो, सोशल मीडिया यूट्यूब का मतलब है कि यूट्यूब पर आपको ऑल इंडिया, ऑल, इसका तो मतलब है हुआ कि ऑल इंडिया में जितने टीचर हैं तो अपना यूट्यूब पर अलग अलग गाइडेंस देते हैं, तो हम उनको देख सकते हैं, ठीक है। इंटरव्यू के लिए आत्मविश्वास और भाषा पर काम करें, अपना आत्मविश्वास बढ़ाएं खुद पर, और भाषा पर अपना कंट्रोल करें, ठीक है। भाषा पर थोड़ा ध्यान दें किस तरीके की बोलना है। हिंदी माध्यम से यूपीएससी निकालना कठिन है, ऐसा भी क्यों है कठिन, लेकिन असंभव नहीं है। अच्छा, जब कठिन है तो असंभव क्यों नहीं है? चुनौती जरूर है, पर सही दिशा और निरंतर अभ्यास और आत्मविश्वास से सफलता पाई जा सकती है। ये जरूरी है कि हम मिथकों से बाहर निकलकर वास्तविकताओं को स्वीकार और उसी के अनुसार रणनीति बनाएं, ठीक है। जो इन लोगों ने बताया है वो ठीक है, ओके। तो आज आपको क्या इससे सीखने को मिला ये आपको जरूर बताना है कमेंट में, ठीक है। यूपीएससी के जो विद्यार्थी हैं या एसएससी के जो विद्यार्थी हैं वो इजीली इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो वो ये बताएंगे कि क्या जो मैंने स्टडी लिखी है, जो मैंने पॉइंट्स छांट करके लिखे हैं, इनमें से आप लोगों को क्या अच्छा लगता है। किसी टीचर के बारे में कोई इरिटेशन,
कोई आपको लगता है कि इसमें टीचर की गलती है तो बताना कमेंट में, स्टूडेंट की गलती है तो बताना कमेंट में, जरूर बताना, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैं अपने कंटेंट में और भी अच्छा बेहतर करके लाऊंगा आपके लिए। ओके, तो मैं आपके ही लिए कंटेंट लाता हूँ। अब वीडियो को शेयर जरूर करना, ठीक है, भूलना मत। फिर कल हम इसी अपनी तैयारी और एनर्जी के साथ फिर एक वीडियो लाएंगे, ठीक है, आपके लिए, आपको दिशा देने के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद सभी को जुड़ने के लिए।